20 साल जंग मुसल्लत रही अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे, बल्कि कुछ लोग इसको डेट बैक करेंगे 40 साल पे भी, जब बैक इन द 80s से लेके आज तक मुश्किलात का सामना करती रही अफ़गानिस्तान। लेकिन फिर भी सूरत हाल इस वक्त कुछ ये है कि ख़ित्ते की एक उभरती हुई क़ुव्वत के तौर पे इसको माना जा रहा है। बहुत सारी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हो रही हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट्स के बड़े बड़े प्लान्स बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर रकम को मुख्तस किया जा रहा है। इस बात से क़त्ए नज़र कि तालिबान ने टेक ओवर किया, एक साल पहले की सूरत हाल मुख्तलिफ थी, उससे गुज़िश्ता एक साल की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार समझा जा रहा था वहाँ पे तालिबान टॉक्स और बाकी यूएस फोर्सेस के साथ टॉक्स के अंदर। लेकिन अब बड़ी तेज़ी से हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की मशरिक और मगरिब दोनों जो पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर इर्रेलेवेंट बनाते चले जा रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी ₹1 3 अफ़गानीज़ के करीब पहुँच चुका है। अब इसमें कहाँ हमने अपना नुकसान किया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत को अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड ने किस तरह नुकसान पहुँचाया है इतने सालों में, ये हालिया एक रिपोर्ट में सामने आता है। हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सुलेहरी साहब, सोशल पॉलिसी एनालिस्ट हैं, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब मौजूद होने के लिए। आपको याद होगा और ये भी ज़द-ए-आम है कि अफ़गानिस्तान स्ट्रेटिजिक डेप्थ माना जाता था। इस स्ट्रेटिजिक डेप्थ और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड ने पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या मुश्किलात पैदा की? देखिए, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है ये मिसयूज़ हुई है और बहुत बुरे तरीके से मिसयूज़ हुई है। ये एक फैसिलिटी है जिसमें कि अफ़गानिस्तान जाने वाली जो अशिया है जो कि पोर्ट कासम पे या कराची पोर्ट पे आती हैं, जो कि अफ़गानिस्तान की अपनी कोई बंदरगाह नहीं, तो उनकी जो पैसेज है अफ़गानिस्तान उस पर कोई ड्यूटी या टैक्स जो है वो आयद नहीं होता। और लेकिन होता ये रहा कि ओवर द ईयर्स वो जितनी चीज़ें अफ़गानिस्तान के लिए इम्पोर्ट होके आती हैं वो पहले तो डायरेक्टली पाकिस्तान में बिका करती थी, फिर जब कंटेनर्स पे थोड़ी सख्ती हुई, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मैकेनिज्म आया, तो उसके बाद वो स्मगल होके वापस आना शुरू हो गई। अब अगर आप थोड़े से प्रोडक्ट्स को देखें कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए मिसयूज़ होके यहाँ पे आ रही हैं ड्यूटी पे किए बगैर, तो उसमें आपकी जो टायर हैं, रबर के टायर, व्हीकल्स टायर वो हैं, उसमें चाय की पत्ती है, उसमें सिंथेटिक फाइबर है जो कि पाकिस्तान में जब भी कपास की फसल जब कम होती है तो टेक्सटाइल हजरात जो हैं सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करते हैं अपने गारमेंट्स के लिए। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और बिजली का सामान वगैरह जो है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी के अगर आप नंबर्स उठा के देखें तो अफ़गानिस्तान में दरामद बढ़ती चली जा रही है, पाकिस्तान में उनकी दरामद जो है वो कम होती चली जा रही है। और अब ये शवाहद जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि कितने सौ इन्फ्लुएंशियल अफराद जो हैं और किस तरह के जो नेटवर्क्स हैं जो कि इस सारे अमल में वो मसरूफ है। आबिद साहब, एक और तरफ इशारा किया जा रहा है, जिस तरह लोग कहते थे कि आफ्टर द तालिबान टेक ओवर बहुत सारा इनका जो ज़र मुबादला था, जो कैपिटल था, सरमाया था अफ़गानिस्तान का, वो इंटरनेशनली फ्रीज़ कर लिया गया, यूएस ने उसको फ्रीज़ कर लिया। लेकिन इनको मुश्किल बिल्कुल नहीं आई, डेवलपमेंट की मद में और बाकी मद में पाकिस्तान से यूएस डॉलर्स ब्लीड होते गए। क्या इस बात में भी कोई सदाकत है? देखिए, इसमें 15,000 अफ़गान पासपोर्ट होल्डर्स या जो अफ़गान बाशिंदे हैं, रेफ्यूजी परमिट होल्डर, वो तो डेली बॉर्डर क्रॉस करते थे परमिट पे और हर एक को $1,000 लीगली लेके जाने की इजाज़त थी। तो $15 मिलियन की आपकी मूवमेंट जो है ये तो पर डे हो रही थी। और उसके अलावा जो स्मगल्ड मनी है वो अलहदा है। तो ये कहने में मैं कोई यार नहीं समझता कि पिछले 2 सालों में एक जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान का दानिस्ता या नादानिस्ता, लीगल मीन से या इलीगल मीन से, वो जो डॉलर का यहाँ से उधर जाना। और इसमें कुछ डॉलर जो है वो जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से कोयला ख़रीदता है अपने पावर प्लांट्स के लिए या सिंथेटिक फाइबर जो है वो लीगली ख़रीदता है या ड्राई फ्रूट वगैरह ख़रीदता है, तो कुछ तो इसमें जो है वो लोकल करेंसी में होता है। लेकिन अगर वो रुपयों में भी पेमेंट की जाती है तो वो रुपए जो हैं वो फिर यहाँ पे जो जिस तरह के क्रैकडाउन हुआ पिछले दिनों, आपने देखा कि लोग एक्सचेंज कंपनीज के बाहर वो गाड़ियों में बैठ के डॉलर्स जो थे वो खरीदो फरोख्त उनकी कर रहे थे असला समेत और मलिक बोस्तान के
टीवी प्रोग्राम्स में इसकी तरफ इशारा कर चुके थे। तो वो जो रुपए थे वो भी इसी तरह से डॉलर खरीदने में इस्तेमाल होते थे और ये डॉलर पर स्मगल हो रहे थे। तो मैं ये कहने में कोई हार नहीं समझता कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वूज हैं बहुत सारी, उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो अफगानिस्तान। आबिद साहब, फिर हमारी अफ़गान पॉलिसी है क्या? अगर आप देखें कि हम थ्रू आउट ये बात भी करते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और मुख्तलिफ हमले प्लान करने में, वहाँ के बाशिंदे यहाँ आते हैं, एक बड़ी तादाद में अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में बसते हैं और ये सिलसिला भी गुज़िश्ता 40 साल से जारी है। लेकिन अब ये जो इसमें नई एक एंगल बनता है कि किस तरह इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान नुकसान उठा रहा है, तो व्हाट इज़ द ओवरऑल पाकिस्तान अफगानिस्तान पॉलिसी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि अफगान रिफ्यूजीज जो थे उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी किया। तो ये नहीं कि अफगान बाशिंदे, और मैं कथित तौर पे ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में जो अफगान बाशिंदे बसते हैं वो सारे के सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में खुदा खास्ता मुलव्वस हैं। उन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी किया, स्पेशली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। जो पाकिस्तान की इस वक्त या पाकिस्तान समेत दुनिया के बाकी ममालिक को चैलेंज आ रहा है कि अफगानिस्तान हुकूमत में अगर नेगोशिएशन करना है तो किसके साथ करना है, यानी तालिबान हुकूमत या उससे पहले भी आपके पास जब तक कोई एक सेंट्रल नेगोशिएशन फोकल पर्सन ना हो या फोकल मिनिस्ट्री ना हो, अफगानिस्तान तालिबान जो है वो तो धड़े हैं। तो आप एक धड़े को के साथ मुज़ाकरात करते हैं, काबुल में तो कंधार वाले नाराज़ हो चुके होते हैं, आप कंधार वालों से बात करते हैं तो हरात वाले नाराज़ हो चुके होते हैं। मगर आबिद साहब, फिर सवाल, आई एम सॉरी आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की जा रही है अफ़गानिस्तान के लिए, जिसको हम बड़े बड़े प्रेस इवेंट्स में सिग्नेचर्स होते हुए देख रहे हैं, बड़े वफूद मुलाकातें कर रहे हैं, ये किन से मुलाकातें कर रहे हैं फिर अफ़गानिस्तान में? इसमें हमें अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखना होगा। अफ़गानिस्तान में आज ही चाइना जो है वो पहला मुल्क बन रहा है जो कि तालिबान टेक ओवर के बाद, जिसके एम्बेसडर ने काबुल में अपनी जो अपने डिप्लोमेट को भेजा है जी, हाँ, उन्होंने अपनी जो असनाद होती हैं डिप्लोमेटिक वो पेश की है। तो चाइना जो है वो सिंकियोंग में चूँकि किसी किस्म का वो इंसर्जेंसी नहीं चाहता, मिलिटेंसी, स्पेशली रिलीजन बेस्ड मिलिटेंसी, तो चाइना की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर रहे। ईरान को अगर आप देखते हैं तो ईरान की सैंक्शंस के बाद और रशिया की रशिया पे आए सैंक्शंस के बाद अफगानिस्तान जो है वो एक ट्रेड रूट बनता है। दोनों बिल्कुल। आबिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस बिफोर अस, एक ओवर आर्चिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक इलेक्शंस पाकिस्तान के डिसाइड नहीं हुए हैं, इक़्तिसादी तौर पे हम किसी हाल में भी स्टेबिलिटी के करीब नहीं हैं, जो मौजूदा इक़्तिसादी बहरान आप देख रहे हैं, आपकी दानिश में, आपके तज्ज़िये में हमें कितना अरसा दरकार होगा इससे निकलने के लिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें अफ़गानिस्तान या अपने इक़्तिसादी मसाइल, ये सारी चीज़ों को अगर आप रूट कॉज देखते हैं तो वी नीड टू ब्रिंग अवर ओन हाउस इन ऑर्डर। जाहिर है कि हमारे अपने घर में कुछ खराबियां हैं तो ये सारा कुछ होता है। हम अपने पड़ोसियों को इस चीज़ की वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि पाकिस्तान से स्मगलिंग होती है। जाहिर है कि पाकिस्तान में भी कुछ अनासर हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं और पहले तो हमें उनको ठीक करना पड़ेगा। पिछले 6-7 रोज से आप देखिए, पिछले 2 हफ्तों से डॉलर है, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, चीनी की स्मगलिंग है, बाकी चीज़ें हैं, इवन अफगान ट्रांजिट ट्रेड। तो जिस तरह से एक पॉलिटिकल बिल के जरिए और आनी हाथों से इनको टैकल किया जा रहा है वो बहुत काबिल तहसीन है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक सर्जरी है और सर्जरी के बाद हमेशा एक फॉलोअप होता है मेडिसिन की शक्ल में, फिजियोथेरेपी की शक्ल में, और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्म्स की शक्ल में मैं कहूँगा कि एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है जिस तरह आपने कहा कि दिल और आहिनी ताकत के ज़रिए इन चीज़ों को टैकल किया जा रहा है। ये याद रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त निगरां हुकूमती सेटअप है, तो क्या ये वाकई जमहूरी सियासी क़ुव्वतें हैं जो ये काम करा रही हैं, दैट आर पुटिंग द हाउस बैक इन ऑर्डर? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और PDM की हुकूमत जो यही तहिया करके आई थी, तमाम सियासी जमातें, उन्होंने 16 माह इस तरह का इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? ये आपकी दानिश की एक तरह से ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ।